अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात भी हो रही है। लाहौर की एक फ़ैमिली जो है वो 5 अफराद पे मुश्तमिल फ़ैमिली उम्रा करने की गर्ज से सऊदी अरब जाती है। अब नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि अमूमन आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे एक ही फैमिली के उम्रा करने जाते हैं तो उस हिसाब से उनके पास सामान भी ज़्यादा होता है और इस फैमिली के पास भी अच्छा खासा उनका सामान था और जिसे उन्होंने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पे जाके तो उन एयरपोर्ट वालों के हवाले किया और उसके ऊपर टैग वगैरह लगे और एक ही नाम के फरहाना नाम का जो टैग था वो तकरीबन हर बॉक्स के ऊपर लगाया गया। हर जो उनका थे बड़े बड़े बॉक्सेस थे उनके पास और जो भी सूटकेस वगैरह थे उनके ऊपर एक ही नाम के टैग लगाए गए। अब होता कुछ यूं है कि जो ड्रग माफिया है उन्होंने जब देखा कि इनके पास सामान बहुत ज़्यादा है और इस काफ़िले में ये जो जा रहे हैं उम्रा करने के लिए तो यकीनन ये सारे बुज़ुर्ग हैं, इनके सामान की कोई ख़ास चेकिंग भी नहीं होगी। तो उन्होंने अपने तरफ से एक सूटकेस जिसके अंदर 2 किलो आइस थी वो भी इनके सामान के साथ ही भेज दिया। अब टैग जो है उसमें हुआ ये कि वो जो मोहतरमा थी उनके सूटकेस का टैग उतार के एयरपोर्ट के अंदर ही जो ड्रग माफिया है उन्होंने अपने सूटकेस के ऊपर वो टैग लगा दिया। अब वो सामान इन्हीं के सामान के साथ चला गया। ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी कि टैग आखिर कैसे चेंज हो गया, जब आपको पता है कि जब भी बाहर के ममालिक की जो भी जो एयरलाइंस होती हैं तो सारा सामान जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है जिसमें मुख्तलिफ जो बाहर के ममालिक सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनके जहाज़ों में उन्हीं का सामान रखवाया जाता है, तो लिहाजा टैग से छेड़छाड़ तो मुमकिन ही नहीं। बहरहाल वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही किसी ने, ज़ाहिर है कुछ अमला भी इन्वॉल्व था इसमें, जो ANF वालों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुछ अमले के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये टैग जो है वो चेंज किया। अब होता यूं है कि जैसे ही ये फैमिली सऊदी अरब पहुंचती है तो वो लोग अपना सामान कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो टैग जिस पे टैग लगा होता है, जो मंशियात वालों का सूटकेस होता है, वो लोग वो नहीं उठाते, उसको वो वहीं रखते हैं। और वो खातून, हालांकि उस पर टैग नहीं होता लेकिन उनको पता होता है हर बंदे को कि ये मेरा सामान है या मेरे बैग का कलर कौन सा है, वो लोग अपना सामान लेके एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए चले जाते हैं। 2 दिन बाद अचानक जैसे ही वो उम्रे की अदायगी से वापस आते हैं तो होटल में उनके रूम के अंदर एक मौजूद होती है पुलिस वहाँ की, और वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये अचानक ही इनके साथ क्या मामला पेश आ गया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप लोग कैसे, तो उन्होंने बताया कि जी आपके नाम का टैग है और उसमें आइस है, उसमें हीरोइन है और वो आप आइस है और वो उस पे टैग आपकी सीट का लगा हुआ है, लिहाजा आप हमारे साथ थाने चले। उन लोगों ने बहुत वावीला मचाया, बहुत उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की और बताया भी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि सऊदीया के जो रूल्स हैं वो किस कदर सख्त है, लिहाजा वो इन 5 अफराद को लेके तो जेल चली गई। उनको जेल में उनको कैद कर लिया, उनको बाकायदा बीड़ियाँ पहनाई गई, उनके अंधेरे में रखा गया, उनको बड़े यानी कि अजियतनाक और तकलीफ़दा वो लम्हे थे जो उन्होंने वहाँ पे गुजारे। वो दिन उनके लिए अजियतनाक थे बहुत। उसके बाद जैसे ही उनके जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं वो मोहसिन नकवी से रब्ता करते हैं, मोहसिन नकवी जो है वो फ़ौरन से हुक्म देते हैं कि ये जो भी ये मामला हुआ है इसकी तस्दीक की, इसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि जब उस खातून ने सऊदीया पहुंच के बैग्स जिसमें आइस थी वो नहीं उठाया बल्कि उन्होंने अपना बगैर टैग के ही अपना सामान लेके चली गई, तो वो बैग 2 दिन तक एयरपोर्ट में पड़ा रहा। इस तरह उनका जो मंसूबा था, क्योंकि ये एक प्री प्लान था, शायद ये लोग गलती से वो बैग बाहर ले जाते, फिर उनसे वो किसी धोखे से छीन लिया जाता,
یا اندر کچھ ایسی پلاننگ ان کی جو بھی تھی وہ پری پلانڈ یہ سارا تھا۔ اب جب کہ وہ جیسے ہی وہ بیگ 2 دن تک ایئرپورٹ پہ پڑا رہا اور ایئرپورٹ والوں نے دیکھا تو انہوں نے پاکستانی حکام جو ہے ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ لیکن ناظرین جب اچھی طرح سے اس سارے معاملے کی وہ انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے بعد جناب پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس فیملی کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، اور اے این ایف نے اپنی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا، اور اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن کے بعد فوجی جو سعودی حکمران ہیں ان کو باقاعدہ سے ثبوت پیش کیے گئے کہ یہ فیملی بے گناہ ہے، لہٰذا اس طرح وہ فیملی جو ہے وہ وہاں سے باعزت طریقے سے رہائی پاتی ہے، اور وہ واپس پاکستان آتے ہیں، اور تقریباً عملے کے جو اس سارے واقعے میں انوالو تھے لوگ، ان میں سے تقریباً 9 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ آپ جب بھی کبھی سفر کریں، جب بھی کبھی کہیں جائیں، تو ایون کہ خاص طور پہ یہ ممالک جو ہیں سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کا سامان آپ مت لیں۔ اگر کوئی کہے بھی آپ سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہو چکے ہیں، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے شوز کے اندر کسی نے کوئی کچھ ایسا ڈال دیا تھا، جیسے کوئی ایسے ہی کوئی ہیروئن تھی یا کوئی ڈرگز کے کوئی چیزیں تھی جو کہ باہر سمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات جو ہیں وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا بہت محتاط رہیں۔ واش روم بھی جانا ہو تو اپنا سامان کسی کو مت دیں، کسی کے حوالے مت کریں، اور کوئی آپ کا جتنا بھی قریبی عزیز ہو وہ آپ سے کہے کہ یہ ہمارا سامان ہے آپ لے جائیں، تو برائے مہربانی آپ ان کا سامان مت لے کے آئیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔